નમસ્કાર વિજેન્દ્ર, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 11 મિત્રો, જે તમારી વાર્ષિક પરીક્ષા છે હિન્દીની અંદર, જેનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છે, એની અંદર તમારો જે સમયગાળો 3 કલાકનો હશે અને 80 ગુણનું પેપર હશે। તો સંપૂર્ણ મિત્રો બ્લુ પ્રિન્ટના આધારે સંપૂર્ણ પેપરનો સચોટ રીતે, સારી રીતે, સંપૂર્ણ જે કોમ્પ્યુટર દ્વારા સરસ મજાનું લેખિત મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પ્રશ્નો સોલ્યુશન કરીશું। તે પહેલાં જો ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશું। તમારા બાજુને પણ આજે દરેકે દરેક જે મિત્રો છે એમને પણ આ વિડીયો શેર કરશો। બીજી વાત મિત્રો કે અન્ય વિષયના જો તમારે પેપર સોલ્યુશન જોઈએ છે તો એની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળશે, ત્યાંથી તમે એ પણ જોઈ શકશો અને ત્યાંથી વોટ્સએપ ટેલિગ્રામ પણ જોઈન કરી લેશો। તો વિભાગ એ છે, એની અંદર મિત્રો સૌ પ્રથમ જોવા જઈએ તો કે MCQ सब कुछ न्यौछावर करने के कुछ न मांगना कैसा गुण है, तो पावस એટલે કે डी। આગળ આવશે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में कंप्यूटर, सैटेलाइट और साइकिल जैसी चीज़ें आधुनिकता की परिचायक हैं। क्षणिक जीत या जीत हार से कवि क्या तात्पर्य है, तो जीत का आनंद क्षणिक होता है और पराजय का दुख दीर्घकाल तक रहता है। कवित्र किन्हें बाज लोग कहती हैं, तो जिसका कोई नहीं होता और वो कोई नहीं होते और कहीं के नहीं होते, उन्हें कवियत्री बाज लोग कहते हैं। आगे से स्त्रियों की राह किसने रोक ली, स्त्रियों की राह किसी मूर्ख ने रोक ली। आगे जोइए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए, जेने अंदर से काव्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को लिखिए। तो जवाब है, काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। चिड़िया विशाल आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ रही है, सुनहले धूप में भ्रमर फूलों पर मंडरा रहे हैं, हरी भरी पहाड़ियों की ढलान पर नन्हे नन्हे सुंदर फूल हवा के झोंकों के साथ झूम रहे हैं। साथ से लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने हाथ की ओर उठा लेते हैं। तो जवाब है, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हो गए। परशुराम क्रोध में आकर अपने हाथ में फरसा उठा लेते हैं। कवि आदमी के हक के बारे में क्या कहते हैं, कवि आदमी के हक के बारे में कहते हैं कि कभी भी एक दूसरे के हक को न मारो, न छीनो, सभी अच्छा जीवन बिताओ। आगे से जेने अंदर 5-6 वाक्य अंदर जवाब लखवाना है। परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने क्या कहा, तो जवाब है मित्रों आ संपूर्ण आ प्रमाण रहेशे, तमे जोई शको छो। त्यारबाद प्रश्न है, डंका काव्य के आधार पर कवि क्या सीख देना चाहते हैं। અને ત્યારબાદ એક आशय स्पष्ट करवाना है कि आंधियों में भी दिया बंद करके मैं जलता रहूँगा। आ प्रमाणे ये पण रहेशे। त्यारबाद है विभाग बी, जेनी अंदर सर्वप्रथम MCQ है, कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है, तो जवाब आवशे बी, प्राची। आगे है उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जेनी अंदर 13वां नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। जब से अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है, तो अजंता के चित्रों की नकल चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर मिलती है। 15 से पौधे की क्या क्या विशेषता है, तो पौधे की ये विशेषता है कि वह स्वयं बढ़ रहा है। 16 से लेखक को बाजरे को क्या क्या समझा, तो लेखक ने बाजरे को पहले आदमी और बाद में पेड़ समझा। आगे से उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जेने अंदर से हे राम की स्मृति लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया। हे राम इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हम सब के छीन लिए गए। उन दिन जब गोलियों की 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था, इस आह ने लेखक को कठोर चट्टान पर पटक दिया। आगे है गांव के प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीज़ें थी, तो गांव के प्रत्येक पंचायत के पास दरी, झांझी, शतरंजी और पेट्रोमैक्स आदि चीज़ें थी। पेट्रोमैक्स जिससे गांव वाले पंच लाड कहते हैं। आगे है भारत पाक एक दूसरे के प्रति शंकालु क्यों थे, तो भारत पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। दोनों ओर पहरा था, बीच में कुछ भूमि होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, दोनों उस पर खड़े रह सकते हैं। आगे से 5-6 वाक्य के अंदर जेंदर से 20वां नंबर प्रश्न के किस बात की कल्पना लेखक को भावमुक्त कर देती है, तो मित्रों संपूर्ण जवाब आ प्रमाणे तमे जोई शको छो। लॉन्ग प्रश्न है एटले तमे थोड़ो जे विडियो स्टॉप करीने जोशो तो तमे पण जल्दीथी तैयारी करी शकशो अने आपणो पण समय बचशे। आगळ है 21वां नंबर चंद्रशेखर आजाद की कार्यप्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं।
ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્न છે आशय जे છે स्पष्ट करवाना है गद्यांश में झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है, चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। तेनो जवाब पण आ प्रमाणे रहेशे। आगळ आवे छे व्याकरण विभाग, जेनी अंदर सौ प्रथम छे विभाग सी मां के समार्थी शब्द लिखीए। परवाह तो चिंता अने दुनिया तो विश्व अने जग। त्यारबाद छे विलोम, आरंभ तो अंत अने बच्चा तो बूढ़ा। प्रत्यय अलग के जेनी अंदर छे कठिनाई तो कठिनाई आई पाछळ लागे छे એટલે पर प्रत्यय लागे छे। विनम्रता तो ता એટલે એ પણ पर प्रत्यय लागेलो छे। आगळ छे उपसर्ग शब्द लखीए, जेनी अंदर छे टिस तो कसक अने विशिष्ट तो वी। निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ देकर लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उबल पड़ना तो गुस्सा होना, जेनो वाक्य प्रयोग थशे बहू के नखरों से सास उबल पड़े। मानक शब्द रूप लिखिए यहाँ तो ओरिजिनल शब्द थशे यहाँ, आस तो थशे आशा। कहावत का अर्थ लिखिए, जेनी अंदर छे दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं, तो जवाब थशे बोलने से ही सच्ची परख होती है। दो संधि जैसे पूछिए, जेनी अंदर छे जवाब महाऋषि तो महर्षि अने से प्लस अन तो शयन। आनी अंदर संधि छूटी पाड़वानी छे, त्यानी अंदर छे धीरोदात्त तो धीर प्लस उदात्त अने गत्यात्मकता तो गति प्लस आत्मकता। दो समास छे एनी अंदर आपणे जोयेलो छे कि यथारुचि तो रुचि के अनुसार। त्यारबाद छे 100 वर्षों का समूह तो शताब्दी। आगळ छे लूंट तो लूटना अने लोहार तो जे कर्तृवाचकनी अंदर छे लोहार अने उपासना तो उपासक। त्यारबाद मित्रों विभाग डी है, जेने अंदर तमारा सौ प्रथम विचार विस्तार है, जेमा मानव हृदय महासागर के समान है, तो एनो पण आ प्रमाणे जवाब रहेशे। त्यारबाद आवे छे पत्र, तेनी अंदर एड्रेस आपेलो छे कि 30 अनंतवाड़ी भुलेश्वर मुंबई से रीना शाह अपनी सहेली वैशाली को जीवन में सादगी का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। तो आ प्रमाणे तमे जे संपूर्ण मित्रों लखी शको छो। त्यारबाद छे एक निबंध है, जेनी अंदर मित्रों अहीं आपणे एक लीधेल छे, तमारे 3 निबंधमांथी कोई एक निबंध लखवानो होय छे। तो बलबलता जाम्या दोफर, तो तेना जे अमुक कीवर्ड कहेवाय ए पण अहीं आपेला छे। मित्रों आ तो तमारा संपूर्ण हिंदीनुं जे पेपर, अन्य विषयना पेपर पण आपणी चेनल पर उपलब्ध छे, जेनी संपूर्ण लिंक्स तमने डिस्क्रिप्शनमां मळी रहेशे। तमारा मित्रोने पण अवश्यथी शेर करशो।